कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर एक बार फिर से बड़ा दावा सामने आया है। कनाडा में मारे गए खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर गोल्डी बराड ने कथित तौर पर ली। एक सोशल मीडिया पर ऑडियो लीक हो रहा है। इस क्लिप में बराड को यह कहते हुए सुना गया है कि उसकी टीम ने निज्जर को मारा था। दावा यह किया जा रहा है कि उसने ये बात खालिस्तानी आतंकी परमजीत सिंह पम्मा से बातचीत के दौरान कही है। अब गोल्डी बराड ने कथित तौर पर निज्जर पर युवाओं को नशे के कारोबार में धकेलने वाले लोगों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। हालांकि इस ऑडियो की स्वतंत्र पुष्टि की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। ऐसे में इसके दावे को लेकर सावधानी बहुत जरूरी है। कथित ऑडियो में गोल्डी बराड ने निज्जर की हत्या के पीछे की वजह बताई है। उसके मुताबिक कुछ लोग 16-17 साल के युवाओं को नशे में बिक्री के लिए इस्तेमाल किया करते थे। वो दावा करता है कि निज्जर ऐसे लोगों को समर्थन और मजबूती देता है। बराड के मुताबिक इन्हीं वजहों से उसने और उसकी टीम ने हरदीप सिंह निज्जर को निशाना बनाया। निज्जर की हत्या जून 2023 में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हुई थी। इसके बाद भारत और कनाडा के रिश्तों में जबरदस्त तनाव पैदा हुआ। कथित बातचीत में गोल्डी बराड कहता है कि जो लोग कम उम्र के युवाओं को नशा बेचने के लिए तैयार करते हैं, उन्हें ब्लैकमेल करके इस काम में लगाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया गोल्डी बराड ने कि निज्जर ऐसे लोगों का समर्थन करता था ताकि जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल कर पाए। इसी आधार पर गोल्डी बराड ने कथित तौर पर कहा कि उसकी टीम ने निज्जर को मारने का फैसला किया। इस दावे की पुष्टि किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी या फिर आधिकारिक सोर्स से नहीं हुई है। निज्जर की हत्या के बाद तत्कालीन कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने संसद में कहा था कि कनाडाई एजेंसियों ने हत्या और भारत सरकार के एजेंटों के बीच संभावित संबंधों के आरोप की जांच कर रही है। भारत ने इन आरोपों को एक सिरे से खारिज करते हुए उन्हें बेतुका बताया था। नई दिल्ली ने कनाडा पर खालिस्तान समर्थक तत्वों को पनाह देने का आरोप लगाया था। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत कनाडा के रिश्ते बहुत ही ज्यादा खराब दौर में पहुंच गए थे। दोनों देशों ने राजनयिक स्तर पर भी कई कदम उठा लिए थे। भारत ने अपने उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों को वापस बुला लिया था। हालांकि बाद में कनाडा की जांच में भारत से जुड़े आरोपों को लेकर हालात बदले। पिछले महीने कनाडा की रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस की डिप्टी कमिश्नर लीसा मोरलैंड ने कहा था कि संगठित अपराध की जांच और दाखिल आरोपों में भारतीय अधिकारियों के शामिल होने का कोई सबूत ही नहीं मिला है। गोल्डी बराड दरअसल भारत में कई आपराधिक मामलों में वांछित है। उसका नाम पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या समेत कई मामलों में सामने आया है। अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI ने पिछले महीने गोल्डी बराड की गिरफ्तारी की सूचना देने वाले को $50,000 इनाम देने की बातें कही थी। FBI ने उसे लॉरेंस बिश्नोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप से कथित तौर पर जुड़ा हुआ बताया था। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड कई अपराधों में एक साथ रहे हैं। हालांकि दोनों के बीच पिछले सालों से अलगाव की खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन गोल्डी बराड का जो ये पोस्ट निकलकर सामने आया है, इसमें कितनी सच्चाई है नहीं पता, लेकिन हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जिम्मेदारी वो ले रहा है। आप क्या कहेंगे? अपने विचार रखिएगा।